आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है अरेस्ट नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी 140 करोड़ जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है और इसके बदले उन्हें क्या मिला? उनकी झोली में डाले गए 52 करोड़ रुपए। पूरी खबर विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, यूके के हाई कोर्ट में एक बहुत ही बड़ा झन्नाटेदार खुलासा हुआ, जिसके बाद पूरा देश हकबका गया है कि अब हम क्या करें। हमारी जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ हो गया और इसके बदले में पैसे ले लिए गए। और यूके की कोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि कोविशील्ड, जो आपने कोरोना के दौरान जो वैक्सीन लिया, उससे आपकी जान को खतरा हो सकता है और ये कंपनी ने खुद स्वीकार किया है। दरअसल हुआ ये कि यूके में एक शख्स ने कंप्लेन किया, कोर्ट में कंप्लेन किया उस कंपनी के खिलाफ जिसने ये कोविशील्ड बनाया और कहा कि इस कोविशील्ड के कारण, इस वैक्सीन के कारण उनके ब्रेन डैमेज हुए हैं और इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं और इसको लेकर लगातार लंबी केस चली, लड़ाई चली और उसके बाद कंपनी ने ये स्वीकार किया कोर्ट में कि हाँ, मेरे वैक्सीन के कारण आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, आपके खून के थक्के जम जाएंगे और आपकी जिंदगी को खतरा है। और उसके बाद से अब ट्विटर पर लगातार ट्रेंड हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने लगातार कोविशील्ड के खूब प्रचार किए थे कोरोना के दौरान आपकी जान की सुरक्षा के लिए। अब लोग डरे हुए हैं और बता रहे हैं कि कैसे उनके परिजनों की मौत हुई, उनके हाथों में तड़प कर। वो सारी कहानियां सोशल मीडिया पर अब निकल कर आ रही है और कह रहे हैं लोग कि अब हमें समझ आया कि ये उनकी मौत कैसे हुई, क्यों हुई। हमने तो कोविशील्ड प्रधानमंत्री के प्रचार पर भरोसा करते हुए वैक्सीन ले लिया था और अब हमें सच्चाई समझ आ रही है। इन्होंने तो हमारे जिंदगी का सौदा कर लिया था, हमारे मौत का सौदा कर लिया था और बदले में 52 करोड़ रुपए उस कंपनी से ले लिए थे। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी कहानी अब बता रहा है। राहुल गांधी की बात निकाली जा रही है, अब अखिलेश यादव की बात याद किए जा रहे हैं कि उन्होंने मना किया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने लगातार उन्हें देशद्रोही बता दिया था। गोदी मीडिया ने इन सबको देशद्रोही बता दिया था जिन्होंने वैक्सीन का बॉयकॉट किया था। अब उनकी बातें लोगों को सच लगने लगी है। पहले ये पूरी खबर बता दूं, क्या कुछ जो है ये खबर आई है। न्यूज 24 ने रिपोर्ट किया है, ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनिका ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उनकी वैक्सीन से खून के थक्के बन सकते हैं। खबर पर क्या कहेंगे आप? आज तक ने रिपोर्ट किया है, कोरोना की दवा बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनिका ने पहली बार स्वीकार किया कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनिका ने यूके हाई कोर्ट में कबूल किया कि कोविड-19 वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं या ब्लड के प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं। बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट की आशंकाएं बढ़ जाती है। एस्ट्राजेनिका ने इस साल फरवरी के महीने में यूके हाई कोर्ट के समक्ष वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के आरोपों को स्वीकार किए, लेकिन साथ में कंपनी ने वैक्सीन के पक्ष में अपने तर्क भी रखे। बता दें कि कंपनी ने इस वैक्सीन को दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया नाम से बेचती रही है। न्यूज 24 ने लिखा है, कोविड-19 वैक्सीन से टीटीएस सिंड्रोम जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनिका ने यूकेएचसी में दिए गए अपने अदालती दस्तावेजों में पहली बार माना टीटीएस सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के जमने की वजह बनती है। इसके चलते व्यक्ति में ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं और उसके बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और लगातार भारत में
ट्रेंड कर रहा है अरेस्ट नरेंद्र मोदी और लोग अपनी अपनी कहानियां बता रहे हैं। ट्राइबल आर्मी ने लिखा है कोविशील्ड वैक्सीन के नाम पर देश के करोड़ों लोगों के जिंदगी और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को जनता माफ नहीं करेगी। इसके साथ एक अखबार की कटिंग जो है वो वायरल हो रही है जिसमें ये पूरी कहानी बताई गई है। और ये पहले तो हम ये जान लें कि बीजेपी को 52 करोड़ रुपए उसी कंपनी ने कब और कैसे दिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कोरोना काल में कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाकर दुनिया भर में मशहूर हुए और काफी पैसे भी बनाए। वैक्सीन बनाने के अगले ही साल यानी 2022 में इन्होंने भारी भरकम चंदे दी हैं। 24 घंटे के भीतर 50 करोड़ रुपए दे दिए, 15 दिन बाद और 2.5 करोड़ रुपए दिए। पुंडेट चुनावी ट्रस्ट ने 52.5 करोड़ रुपए का यह कुल रकम एक ही बार में बीजेपी को सौंप दी। यह जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पुंडेट इलेक्टोरल बॉन्ड की ओर से चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट का विश्लेषण कर जारी किया है। तो ये आपको बहुत बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि सोचिए कोरोना के काल के जस्ट एक साल बाद 2022 में इन्होंने 15 दिनों के अंदर 52.5 करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में डाले हैं। और इसी वजह से लोगों का सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया निकल के आ रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने हमारे मौत का सौदा किया एक कंपनी से, और इसीलिए लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कोर्ट में क्या कुछ हुआ। ब्रिटेन के जेम्स स्कॉट नाम के एक व्यक्ति ने एस्ट्राजेनिका कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस किया। उनका कहना है कि एस्ट्राजेनिका वैक्सीन लगाने के बाद वे ब्रेन डैमेज के शिकार हुए। उनकी तरह ही अन्य परिवारों में भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर कोर्ट में कंप्लेंट्स फाइल कर रही हैं। उनका कहना है कि यह वैक्सीन लगाने के लिए उन्हें कई तरह के शारीरिक विकारों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बारे में पहले नहीं बताया गया था। ये परिवार अब वैक्सीन को लेकर परेशानियों को लेकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं, और ये परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ कंपनी जो है वो साफ इनकार कर रहा है मुआवजा देने से। लेकिन कहीं ना कहीं आज देश के लोगों को 140 करोड़ की जनसंख्या को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और भरोसा टूटा है अपने प्रधानमंत्री से, और इसीलिए लोग ट्रेंड करवा रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी कहानियां लिख रहे हैं। हंसराज मीना ने लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे समेत करोड़ों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, मैं इस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करूंगा। ट्राइबल आर्मी ने लिखा है चंदा लेकर धंधा बनाने वाले गिरोह ने देश की जनता की जान को जोखिम में डालकर करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। एक और यूजर ने लिखा है कोविशील्ड वैक्सीन के नाम पर देश के करोड़ों लोगों के जिंदगी और मौत के साथ खिलवाड़ करने वाले नरेंद्र मोदी को जनता माफ नहीं करेगी। मौत के सौदागर मोदी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। हंसराज मीना ने अपनी कहानी लिखी है कोरोना के तत्काल बाद मैंने अपने ताऊ को मेरी बाहों में तड़पते हुए मरते देखा, मेरी दादी को तड़पते हुए मरते देखा, मेरी नानी को तड़पते हुए मरते देखा। मेरे परिवार के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले को मैं दिल से कभी माफ नहीं करूंगा। वहीं एक और यूजर ने लिखा है मोदी मौत का सौदागर है। सीएम इंस्टीट्यूट ने से 50 करोड़ का चंदा लेकर 140 करोड़ लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दी है। वैक्सीन की साइड इफेक्ट से लोगों को ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से मरे हैं। नरेंद्र मोदी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं वॉइस ऑफ इंडियन मुस्लिम ने लिखा है राहुल गांधी ने कोरोना आने से पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन भाजपा के अंधभक्त ने मजाक उड़ाया। अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवाने से मना किया तो देशद्रोह बताया। अब नरेंद्र मोदी के पास जवाब है और ना भाजपा के 2 रुपल्ली आईटी सेल के पास है। अरेस्ट नरेंद्र मोदी, ये लगातार सुबह से हम आपको बता रहे हैं। 1 नंबर पर कोविशील्ड और 2 नंबर पर अरेस्ट नरेंद्र मोदी, ये सुबह से ही ट्रेंड कर रहा है और लोगों को जो धक्का लगा है, जो भरोसा टूटा है अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो इस तरीके से जो चीजें निकल कर आई हैं, उससे लोगों को भरोसा टूटा है और वो बेहद दुख में है इस वक्त। और सोचिए चुनावी माहौल है,
चुनाव के समय में जिस तरीके से खुलासे निकल कर आ रहे हैं, बावजूद उसके कोई भी इन आरोपों को स्वीकार करने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और 140 करोड़ जनता की साथ ये मजाक किया गया और उसके बदले पैसे लिए गए हैं। उनकी जिंदगी का सौदा करके उनकी झोली में वो कंपनी 52 करोड़ रुपए सिर्फ 15 दिनों में डाल देती है। ये सोचिए कितना बड़ा जो है फ्रॉड हुआ है 140 करोड़ के साथ, उन देशवासियों के साथ जिन्हें अपना परिवार बताया जाता है, उसी परिवार के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और इसीलिए लोग दुख में हैं आज, और ये दुख अपना सोशल मीडिया पर बयां कर रहे हैं और अपनी कहानियां सुना रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।